नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर की। करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें एक काफ़ी चौंकाने वाली धमकी मिली है। जी हाँ, आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मिस्टर इंडियन हैकर, जिनका असली नाम दिलराज सिंह रावत है, उन्हें कथित तौर पर एक धमकी मिली है और इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। मामला 80 लाख रुपए की फिरौती का है। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस के कुछ अंश भी हैं। तो चलिए इन्हीं सोर्सेज के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, पुलिस क्या कर रही है और इस पूरी घटना का मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि मिस्टर इंडियन हैकर हैं कौन। हाँ, ये अजमेर राजस्थान से हैं और इनकी कहानी मतलब काफी इंस्पायरिंग है। एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। सब्जी बेचने से लेकर यूट्यूब स्टार बनने तक का सफर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो बनाने शुरू किए और देखते ही देखते बहुत पॉपुलर हो गए। आज इनके चैनल पे करीब 4.5 करोड़ मतलब 46 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 4.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जाहिर है कमाई भी अच्छी खासी होगी। हाँ, अनुमान तो यही है कि विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से महीने में लाखों कमाते होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, कि इनके वीडियो बनाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता होगा? कई बार एक एक वीडियो पर 10-15 लाख रुपए तक लग जाते हैं। तो हाँ, कमाई है लेकिन खर्चा भी है। शायद यही वजह है ये हाई प्रोफाइल और कमाई कि वो निशाना बने। तो अब आते हैं उस धमकी पर। क्या हुआ था ठीक ठीक? देखिए, 23 जून को दिलराज सिंह को एक ईमेल मिला। ईमेल, ओके। हाँ, और ईमेल भेजने वाले ने क्लेम किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। मांग थी 80 लाख रुपए की। 80 लाख, और वो भी बिटकॉइन में। ईमेल में। ये भी था कि वो लोग 1 महीने से दिलराज की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। बाप रे, ये तो डराने वाली बात है। बिल्कुल। और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए या पुलिस को बताया तो उन्हें या उनके परिवार, उनकी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आना ये मामले को कितना सीरियस बना देता है। बहुत ज्यादा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है, लेकिन उसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा है। सलमान खान को धमकियां देने के मामले में भी उसका नाम आया है। हाँ हाँ, सुना है। तो उसका गैंग बाहर एक्टिव माना जाता है, खासकर रंगदारी, जबरदस्ती वसूली के मामलों में। जेल में होने के बावजूद गैंग का चलना ये दिखाता है कि नेटवर्क कितना फैलावा हो सकता है। सही बात है। लेकिन दिलराज ने क्या किया? वो डरे नहीं। नहीं, उन्होंने हिम्मत दिखाई। 25 जून को वो अजमेर के आदर्श नगर पुलिस थाने गए और एफआईआर दर्ज करवा दी। अच्छा, ये सही किया। हाँ, और पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। अजमेर सिटी के एडिशनल एसपी हैं हिमांशु जांगिड़, वो खुद इस केस को देख रहे हैं। तो पुलिस कर क्या रही है अभी? मतलब जांच कहाँ तक पहुंची? पुलिस की साइबर सेल एक्टिव हो गई है। वो उस ईमेल के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कहाँ से भेजा गया, आईपी एड्रेस क्या था, ये सब। दिलराज और उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है और उन्हें सलाह दी है कि फिलहाल पब्लिक इवेंट से दूर रहें और अपने वीडियो शूट की लोकेशन वगैरह गुप्त रखें। और उनकी टीम, उनसे भी पूछताछ हुई होगी? हाँ, टीम से भी पूछताछ चल रही है। स्टूडियो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस काफी तेजी से काम कर रही है। ये सब तो ठीक है, पर बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये धमकी सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ही है या कोई और? बिल्कुल, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है अभी। और जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती, कुछ पक्का कहना मुश्किल है। देखिए, दोनों तरफ के पॉइंट्स हैं। जैसे? तो क्या एक यूट्यूबर उनके उस प्रोफाइल में फिट बैठता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये पॉइंट तो है। लेकिन दूसरी तरफ गैंग का मेन काम ही रंगदारी है और मिस्टर इंडियन हैकर की कमाई अच्छी है, प्रोफाइल हाई है, तो वो एक कह सकते हैं अट्रैक्टिव टारगेट तो है। तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई गैंग का नाम इस्तेमाल कर रहा हो सिर्फ डराने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। ये एक बड़ी संभावना है। हो सकता है कोई लोकल क्रिमिनल हो या कोई ऑनलाइन स्कैमर हो जो बस नाम का फायदा उठा के पैसे ऐंठना चाह रहा हो। और एक और चीज जो आपने मेंशन की थी, बिटकॉइन वाली बात। हाँ, फिरौती बिटकॉइन में मांगी गई है। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अक्सर इसीलिए किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मुश्किल हो, पहचान छुपी रहे। ये जांच को और मुश्किल बना देता है। सही है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। हाँ, ये दिखाता है कि अपराधी भी अब कितने टेक सेवी हो गए हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो देश के एक टॉप यूट्यूबर हैं मिस्टर इंडियन हैकर। उन्हें एक धमकी भरा ईमेल मिला है
जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम है। 80 लाख रुपए बिटकॉइन में मांगे गए हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की है, जांच चल रही है और उन्हें सुरक्षा दी गई है। जी, लेकिन ये घटना सिर्फ एक धमकी तक सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल फेम यानी ऑनलाइन शोहरत अपने साथ कैसे नए किस्म के खतरे ला रही है। मतलब ये कि अब अपराध जगत भी शायद डिजिटल स्पेस में नए टारगेट्स देख रहा है। यूट्यूबर्स की कमाई का अंदाजा लगाना आसान है, उनकी लाइफस्टाइल पब्लिक है और शायद उनकी सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं मानी जाती जितनी पारंपरिक सेलिब्रिटीज की होती है। हाँ, ये एक नया एंगल है सोचने के लिए। क्या ये एक तरह के सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं? कह सकते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि जब शोहरत और पैसा ऑनलाइन दुनिया में बन रहा है, तो क्या हमारी पुलिस, हमारे कानून, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम इन नई डिजिटल सच्चाइयों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ऑनलाइन दुनिया की कमाई ऑफलाइन दुनिया के खतरों से वाकई सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।